याद कीजिए जब आपने क्लास 10th का यूनिट 3 किया था, आपने वहां पर लाइंस की इक्वेशन गिवन होती थी, उनके सॉल्यूशन निकालने सीखे थे, याद है ना? ओके, वहां पर आपको लाइन गिवन होती थी, आप सबसे पहले ये पता करते थे कि वो लाइन कैसी है, इंटरसेप्ट फॉर्म की है या पैरेलल फॉर्म की है या कुछ अदर, ऐसा कुछ बात करते थे। सेम काम आज भी हमने वही करना है, बस फर्क इतना है कि आपको तब लाइंस की इक्वेशन गिवन होती थी, आप उसके नेचर का पता लगाते थे। आज हमें क्या है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज, लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी, हमने उसकी इक्वेशन निकालनी होगी और समथिंग सो अदर थिंग्स निकालने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिक वर्क शुरू करते हैं। क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक वर्क करने जा रहे हैं। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं नवजोत सिंह, आपका हमारे चैनल में बेहद स्वागत है। तो सबसे पहले लाइंस पता करते हैं कि कितनी होती है। वैसे तो बहुत सी होती हैं, फिलहाल हम यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है हमारा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो लाइंस जो हमने इस चैप्टर में करनी है वो 3 लाइन की है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो गिरी हुई लाइन होती है, ऐसे करके जो आप देख रहे हो बॉक्स में, जो लाइन बिल्कुल सीधी, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो चलती हैं लाइंस, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन वो खिड़वी लाइन होती हैं, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि जो वाई के पैरेलल चलती है लाइन, उसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जो लाइन कुछ एंगल बनाए, कुछ टेढ़े मेढ़े, कुछ बातचीत करें, पॉइंट्स बनाए, शो करें, मतलब इन दोनों को छोड़ के ऐसी कुछ लाइन, वो ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी कोई भी हो सकती हैं। ऐसी लाइन को हम लाइन विद डिफरेंट एंगल बोलते हैं। आज हमने इन तीनों के कंसेप्ट को ही समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पता करते हैं कि अगर हमने इन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है तो कौन से फंडे अपनाने पड़ेंगे हमें। अभी तक मैंने आपको 3 लाइंस के बारे में बताया है, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। तो पहले मैं आपको 2 का कंसेप्ट अच्छे से समझाता हूं, जो थर्ड है उसको निकालने के बहुत से मेथड हैं, उसकी बाद में बातचीत करते हैं। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। मान लो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है y = 3। ये कैसी लाइन होगी? इसका मतलब ये है कि आपके ग्राफ के ऊपर प्लेन के ऊपर लाइन कुछ ऐसी है, यहां पर x का कोऑर्डिनेट कुछ भी चलता जाए, y का कोऑर्डिनेट 3 ही रहने वाला है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये पे देखो, ये जो पिंक कलर की लाइन है, इस पे सभी पॉइंट्स पे, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट देखो 3 ही रहने वाला है। x का यहाँ पे 1 हो रहा है, मान लो x का यहाँ पे 2 हो रहा है और x का यहाँ पे 3 हो रहा है, तो y का कोऑर्डिनेट 3 रहने वाला है। ये जितनी चाहे मर्जी आगे चली जाए, y का कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? 3 ही रहने वाला है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई? y = 3। इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई? y = 3। ओके, सेम बात वर्टिकल भी की कुछ ऐसी है। मान लो आपके पास ये लाइन है x = 3। आप इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे कि x का कोऑर्डिनेट हमेशा 3 ही रहने वाला है। मान लो ये x का कोऑर्डिनेट हमेशा ही 3 रहने वाला है, y का कोऑर्डिनेट हर बार चेंज हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट हर बार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हुई? x = 3। x = 3। एक बार फिर से समझ लो, इस लाइन का मतलब है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन जो हमें गिवन है x = 3, इसका मतलब क्या है कि लाइन के ऊपर x का कोऑर्डिनेट हमेशा 3 ही रहने वाला है, y का कोऑर्डिनेट हर बार चेंज होता जा रहा है। तो चलो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को समझने के बाद अब हम जो हमारा मेन कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे। थर्ड टाइप की लाइन, लाइंस विद डिफरेंट एंगल। जो लाइन विद डिफरेंट एंगल होगी उसकी इक्वेशन निकालने के हमारे पास 5 तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके अलग अलग हिसाब से लगते हैं। अगर हमें स्लोप गिवन हो तो हम कोई तरीका और अपनाते हैं। अगर हम लाइन के पॉइंट्स गिवन हो, जो लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो हम कोई और कंसेप्ट लगाएंगे। अगर हमें स्लोप भी दे रखी हो और वो पॉइंट भी दे रखे हो जिससे लाइन पास कर रही है, तो उनको उस लाइन की इक्वेशन निकालने का हमारे पास अलग मेथड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की। एग्जामिनर ने आपको एक लाइन की स्लोप, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है जो वो लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, आप देख सकते हो डायग्राम में। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने कैसे निकालनी है? इस फॉर्मूले की सहायता से निकालनी है। y - y1 = m x - x1। यहां पे m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन होगा जो हमें गिवन होगा, ठीक है। और
x1 y1 क्या होगा, पॉइंट, ये जो देख सकते हैं जो पॉइंट होते हैं हमें x1 और y1 लेते हैं, ठीक है, ये हमें गिवन होंगे। जब हमारे पास किसी लाइन की स्लोप दे रखी हो और उसके साथ कोई पॉइंट दे रखा हो जिससे वो लाइन पास कर रही है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमें कोई एक लाइन है जिसकी स्लोप -1 दे रखी है और वो पॉइंट दे रखे हैं जिससे लाइन पास कर रही है। तो जैसा कि मैंने बोला है कि इस फॉर्मूले में हमने ये तीनों वैल्यू को फिल करना है, x1 y1 और m की। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होगी। बस याद ये रखना है कि ये आपको तभी ही इस्तेमाल में करना है जब आपको एक स्लोप दे रखी हो और एक पॉइंट दे रखा हो जिससे लाइन पास कर रही है। अब बात करते हैं दूसरी फॉर्म की। जब आपके पास लाइन की स्लोप ना दे रखी हो, उसके 2 पॉइंट दे रखे हो कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, आप उसकी इक्वेशन निकालें। अब स्लोप नहीं गिवन तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। उस लाइन की इक्वेशन हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। ये सेम वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में हमारे पास यहाँ की जगह पे m था ओनली, बाकी यहाँ पर y माइनस y1 ही था और यहाँ पे हमारे पास x माइनस x1 ही था। बस यहाँ पर हमारे पास m की जगह पर ये है। अब ये क्या है, ये हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला ही तो है जो आपने क्लास अपना पीछे वाली एक्सरसाइज 10.1 में किया है, याद आ गया, ठीक है। तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, क्योंकि जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होती है तो उसकी स्लोप निकालना हमें आता है, हमें उसका फॉर्मूला मालूम है ना, हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में किया है। तो क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करके स्लोप पता चल जाएगी। तो फिर चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो, बात एक ही है। थर्ड फंडा आ जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। मान लो आपकी जो को लाइन है वो हमारी जो y एक्सिस है उसको कट करके पास हो रही है और हमें बोल रखा है उसकी इक्वेशन निकालें और स्लोप गिवन है। जब हमारे पास लाइन की स्लोप गिवन होगी और y जहां पर वो कट कर रही है वो गिवन होगा, तो उस लाइन की इक्वेशन हम इस फॉर्मूले की सहायता से लगाएंगे। यहां पर m क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन होगा, और यहां पर c क्या होगा, वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर जहां पर वो कट कर रही है। डायग्राम में इसको b से डिनोट किया गया है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लो कोई लाइन आपकी x एक्सिस को भी कट कर रही है और y को भी कट कर रही है। उसकी हमें ना तो m दे रखी है ना हमें वो एक्सिस दे रखे हैं कि वो पॉइंट कौन से हैं जहां पर वो लाइन कट कर रही है। तो जर्नल फॉर्म उसकी ये वाली होगी। मान लो वो लाइन x एक्सिस के ऊपर यहां पे कट कर रही है, ठीक है, उसे हम a,0 से डोनेट करेंगे और y पे वो कट कर रही है 0,b के साथ डोनेट करेंगे। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई लाइन x एक्सिस के यहां पे 2,0 पे कट कर रही है और y एक्सिस पे 0,3 पे कट कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, फिल कर लीजिए। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है। यहां पर फिल कर लीजिए, हमारा आंसर आएगा, मतलब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या चीज है, मान लो आपकी कोई लाइन x एक्सिस पे भी कट कर रही है और y एक्सिस पे भी कट कर रही है। हमें वो पॉइंट नहीं दे रखे कि कहां पर कट की है, बस हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है ओरिजिन से लेके लाइन तक का। जैसे डायग्राम से देखो, ओरिजिन हमारे पास ये O है 0 0, यहां से लेके ये जो परपेंडिकुलर है लाइन के ऊपर ही बन रहा है, इसका डिस्टेंस हमें गिवन है। मान लो ये आपके पास 5 गिवन है। उसके बाद ये जो लाइन का परपेंडिकुलर है ये वाला, इसका एंगल दे रखा है कि ये इतना एंगल बना रहा है। जब ये दो चीजें गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन हम इस फॉर्मूले की सहायता से लगाएंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहां पर p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू ओरिजिन, एंड अल्फा क्या है, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर। जब ये दो चीजें हमें गिवन होगी तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से लाइन की इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हमने एक्सरसाइज 10.2 साथ ही साथ +2 और जितनी भी आगे मैथ्स की स्टडी करनी है उसमें हमने इस्तेमाल में करना है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें। इसको अच्छे से देखने के बाद आप एक्सरसाइज के सम खुद ही कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट में समझ में लगा है
तो वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।